Good evening friends, my name is Vishnu Kurmi and I welcome all of you in Math Direction। आज मैं आपको अपने चैनल में मैं आपको चैप्टर 5th क्लास 10th के कुछ सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। और अगर यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको लगता है कि किसी चीज़ की किसी क्वेश्चन को कोई आपको कमी दिख रही है, तो आप उसके बारे में मेरे को बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे देखें आप, सबसे पहले अपन देखते हैं एपी का फुल फॉर्म होता है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 5 है, 5.1 में सबसे पहले एपी दी रहती है, तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टेबल अपन ये सीरीज़ जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है एपी दी हुई है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। तो आप यहाँ पे देखेंगे एपी का अपने को ए निकालना और डी, ए यानी कि फर्स्ट टर्म। तो इसका जो फर्स्ट टर्म आपका होगा वो क्या होगा, आपको ये फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला वो जो पद होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा यानी 3, ए इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। फिर आपको डी फॉर इसका डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा आपका डिफरेंस, डी इज इक्वल टू आपका सेकंड टर्म, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपको माइनस करना है, बहुत इजी है। सेकंड टर्म आपका यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो यहाँ पे आपका सेकंड टर्म जो है ये आपका सेकंड है, ये आपका फर्स्ट है। सेकंड है आपका 1, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस उसमें से करना है 3। तो 1 - 3 करेंगे, 3 में से बन जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ये आपका आ गया डिफरेंस। तो बहुत इजी है, किसी भी अगर यदि आपको कोई सीरीज़ दी है उसमें ए और डी निकालना है, तो आप इस तरीके से, ए आपका फर्स्ट टर्म होगा और डी अगर यदि आपको निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपका डी निकल आएगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है तो आप उसको देखेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे लिखा है एपी के प्रथम 4 पद, नेक्स्ट 4 टर्म अपने को इसके निकालना है। तो सबसे पहले अपने को दिया ए दिया है और डी दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो टर्म्स का फॉर्म होता है वो होता है A1 इज इक्वल टू A प्लस डी, और आप जो A2 निकालेंगे वो A प्लस 2D होगा, A3 आपका होगा A प्लस 3D और इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अपन ने A1 पहला इसका जो टर्म निकालेंगे A1, तो वो आपका क्या हो जाएगा A प्लस डी, यानी कि आपका ये हो जाएगा 10 प्लस का 10, तो ये आपका हो जाएगा 20। अब आपको निकालना है A2 निकालना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा A प्लस डी, या यहाँ पे अपन लिख सकते हैं A1 प्लस का डी। तो जो आपका A1 आया है वो कितना, सॉरी A प्लस डी, ए कितना है आपका 10 आया, और ये भी आपका कितना है 10। तो 10 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा 20। लेकिन अपने को यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि ये A2 है तो यहाँ पे अपने को A1 लगा देना है। अगर 2 है तो A1 प्लस का डी, तो आपका ये कितना हो जाएगा 20 प्लस का 10, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला A प्लस का ये 3 है, तो यहाँ पे आप 2D कर दीजिए। ठीक है, तो A कितना है आपका, A आपका 10 प्लस का 2 और D की वैल्यू कितना है आपकी, D की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये 10 प्लस का 2 10 में 20, तो ये आपका 30 हो गया। तो ये A2 अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे A प्लस का आपका D। ठीक है, ये अपन क्या कर देंगे, अपन ने A1 निकाला, A प्लस डी हो गया। अब A2 निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका A प्लस का ये 2D हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 10 प्लस 2 और D की जगह पे आपका 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 2 10 20, यानी कि आपका ये 30 हो जाएगा। ठीक है, A3 आपको निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे A प्लस का यहाँ 3, तो अपन 3D लगा देंगे। तो ये A की वैल्यू 10 प्लस 3 और D की वैल्यू आपका 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 का 10 प्लस 3 10 30, तो 30 प्लस 10 आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 आपका 3 टर्म निकल गया। एक और निकालना है A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस यहाँ पे 4 और D का D, A की जगह 10 रखना है आपको, 10 प्लस का 4 और D की प्लेस पे आपको 10 लिखना है। ठीक है, तो 10 प्लस का 4 प्लस 10 40, तो आपका ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट जो 4 टर्म हो जाएंगे आपके नेक्स्ट 4 टर्म, तो वो आपके कौन कौन से हो गए, नेक्स्ट 4 टर्म हो गए आपके कितने, एक 20 आया, 30 आया, 40 आया। ठीक है, और एक लास्ट में आपका 50 आया। तो ये आपके नेक्स्ट 4 टर्म हो गए। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर यदि नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ इसी का। तो आप इसमें सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, AP इज इक्वल टू मैंने लिखा है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट। ये आपकी सीरीज़ दी हुई है, इसमें कौन सा पद 78 होगा, विच टर्म इज 78, अपने को ये बताना है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले अपन A निकालना पड़ेगा, A इज इक्वल टू आपका 3 हो गया। ठीक है, अब आपको D निकालना, तो D आप निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, ये सेकंड माइनस फर्स्ट, आपका सेकंड माइनस ये आपको फर्स्ट करना है, ये करना बहुत ईजी है।
तो सेकंड आपका 8 माइनस 3, तो आपका ये कितना आ जाएगा 5। अब आपके पास ए भी है और डी भी है, तो आपको इसका कौन सा टर्म बिस्ट टर्म में 78, तो अपन मान लेंगे कि माना कि आप ये लिख सकते हैं, माना कि ये 78 ए एन वा पद है, ठीक है, ए एन वा पद है। अपन ने इसको ए एन वा पद मान लिया, यानी कि ए एन इज इक्वल टू आपने 78 मान दिया है, ठीक है। ए एन का अपन फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू आपको 78 रखना है, ए की वैल्यू आपको 3 रखना है यहाँ पे, प्लस एन आपके पास है नहीं है -1, और डी की वैल्यू आपको 5 रखना है। इसको सॉल्व करना है और एन की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अपने को पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर है, किस प्लेस का, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है वो पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें अपन, 78, सबसे पहले आप इस 3 को इस साइड ले आइए, यहाँ पे ये प्लस का है तो इस साइड लाएंगे तो -3 इज इक्वल टू में यहाँ बचेगा आपका n -1 और 5 का 5। 78 माइनस 3 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 का n में 5n माइनस 5 बन जा 5। फिर क्या करेंगे आप 5 को यहाँ लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू में 5n, ठीक है। ये आपका 80 इज इक्वल टू आपका 5n, और 5 अपॉन में आ जाएंगे 80 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n। 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, आपका यहाँ से 3 बचेगा 30, 5 6 30, यानी कि 16 इज इक्वल टू n। तो दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो 16th टर्म ये आपका इज इक्वल टू 78, ये आपका हो गया 78, जो नंबर दिया था वो आपका 16वां पद हो गया, ठीक है। तो आप इसमें सेकंड क्वेश्चन और देख लें, इसका एक और क्वेश्चन है, ए पी इज इक्वल टू 21, 18, 15, ये आपको सीरीज दी हुई है, इसमें से कौन सा पद जो है ना बेस्ट टर्म है -81। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, माना कि जो -81 है वो आपका ए एन पद है, ठीक है, ए एन टर्म है। तो पहले अपन ए पी में से ए निकालेंगे, ए इज इक्वल टू आपका 21, फिर आपको डी निकालना है, तो डी निकालेंगे आपका सेकंड टर्म, ये आपका सेकंड माइनस का फर्स्ट, ये करना है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड है 18 माइनस का 21, तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा यहाँ पे -3, ठीक है। ए भी है और डी भी है अपने पास। अब अपने को क्या ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है 81 -81, तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस का n -1 इंटू में डी इज इक्वल टू -81। ए की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, ये 21 प्लस का n आपको दिया नहीं है n -1, और डी की वैल्यू है आपकी -81, सॉरी डी की वैल्यू आपको दी हुई है इसमें -3, ये -3 लिख लेंगे, इज इक्वल टू -81, ठीक है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे 21 का 21 प्लस, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 3n हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस और 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस का 80 बन जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखें 21 प्लस 3, तो ये आपका 24 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3n का 3n इज इक्वल टू -81 का 81। नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, 24 को यहाँ ट्रांसफ़र करना है, तो -3n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -18, 81 -24, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं -3n इज इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे आपके 415 और 8 2 10, 105 माइनस का साइन आएगा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 104 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा 1, और ये आपका 5 है, और 3 5 का 15, तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 35। ये आपका n की वैल्यू आ गई, यानी कि आपका जो -81 था वो कौन सा टर्म है, आपका 35 टर्म होगा इस सीरीज़ का।